Hello students, today we will continue our 8th chapter winds, storms and cyclones, क्लास 7 साइंस। इस चैप्टर के मैं आपके साथ जो है 2 पार्ट्स जो है डिस्कस कर चुकी हूँ। एयर एक्सर्ट प्रेशर के बारे में मैंने उसमें आपको बताया था, उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ भी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, और इसके बाद जो है एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, इसके बारे में भी बताया था, और उससे भी रिलेटेड जो है एक्टिविटीज़ आपके साथ डिस्कस की थी। तो अब इस वीडियो को जो है अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। विंड्स करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पे जो अनइवन हीटिंग होती है उसके द्वारा जो है विंड करेंट किस तरह से जनरेट होता है, इसको अब हम लोग यहाँ आज की वीडियो में देखेंगे। तो इसमें जो है 2 सिचुएशन है, जिसमें कि अभी हमारी जो पहली वाली जो सिचुएशन है कि अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स, मतलब इक्वेटर और पोल्स के बीच में किस तरह से अनइवन हीटिंग होती है उसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे। यू माइट हैव लर्नड इन ज्योग्राफी दैट रीजन क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। जैसा कि आपने ज्योग्राफी में पढ़ रखा है कि जो इक्वेटर के पास जो रीजन होता है वहाँ पे जो है मैक्सिमम हीट आती है, क्योंकि वहाँ पे जो सन की रेज हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं। द एयर इन दिस रीजन गेट्स वार्म। अब जब वहाँ पे हीट ज़्यादा होती है तो जैसा कि आपने पढ़ रखा है कि जो वार्म एयर होते हैं वो जो है ऊपर की तरफ जाने लगती हैं। तो द एयर इन दिस रीजन गेट्स वार्म, द वार्म एयर राइजेज अप, और ये जो हवाएँ हैं, गर्म हवा हैं, वो ऊपर जाने लगती हैं। एंड द कूलर एयर फ्रॉम द रीजन इन 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव्स इन। तो अब जो इक्वेटर के जो दोनों तरफ 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड्स की जो बेल्ट है दोनों तरफ इक्वेटर के, वहाँ से क्या होता है कि हवाएं जो है इक्वेटर की तरफ आने लगती हैं। दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ टूवर्ड्स द इक्वेटर। अब नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ से जो है इक्वेटर की तरफ जो है विंड्स ब्लो होने लगती है। एट द पोल्स द एयर इज कोल्डर देन दैट एट लैटिट्यूड अबाउट 60 डिग्री। अब यहाँ पे जो है कि पोल्स पे जो बताया गया है कि पोल्स पे जो होती है, एट द पोल्स द एयर इज कोल्डर, पोल्स की जो एयर होती है वो कोल्डर होती है। कहाँ से? जो 60 डिग्री लैटिट्यूड है वहाँ से जो है एयर जो है पोल्स की जो एयर है वो ठंडी होती है। तो द वार्म एयर एट दिस लैटिट्यूड राइजेज अप। तो अब ये जो 60 डिग्री लैटिट्यूड है, यहाँ की जो वार्म एयर है वो कहाँ जाने लगती है, वो राइजेज अप होने लगती है। एंड द कोल्ड विंड फ्रॉम द पोलर रीजन रसेस इन टू टेक इट्स प्लेस। और ये जब 60 डिग्री से जो गर्म हवाएं हैं ऊपर जाने लगती हैं, और जब यह हवा ऊपर जाएगी तो इस वाले रीजन की जो जगह है वो खाली हो जाएगी, और इसकी जगह पे क्या आने लगती हैं, पोल्स से ठंडी हवाएं आने लगती हैं। इन दिस वे विंड सर्कुलेशन इज सेट अप फ्रॉम पोल्स टू द वार्मर लैटिट्यूड। और इस तरह से विंड का जो सर्कुलेशन है वो बना रहता है फ्रॉम पोल्स टू द वार्मर लैटिट्यूड, मतलब पोल्स वाली जगह से गर्म लैटिट्यूड में जो है एयर का सर्कुलेशन बना रहता है, एज सून इन द फिगर 8.8, जैसा कि फिगर 8.8 में बताया गया है। तो मैं आपको फिगर से भी समझा देती हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला जो हमारा है ये इक्वेटर है, और ये हमारे ऊपर के जो है पोल्स हैं। यहाँ पे जो है ये नॉर्थ पोल है, और जो नीचे है यहाँ पे ये साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। अब ये दोनों पोल जो है यहाँ पे बहुत ठंडे रहती हैं। तो अब ये वाला जो रीज़न आप देख रहे हैं ये 0 to 30 डिग्री का है। तो अब क्या होता है कि अर्थ की जो इक्वेटर की जो गर्म हवाएं हैं जब ये ऊपर जाने लगती हैं, तो अब दोनों तरफ जब नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ जब ये ऊपर जाने लगती हैं तो इक्वेटर की जो ये रीज़न है ये खाली हो जाता है। तो अब क्या होता है कि इस वाले रीज़न में नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ से जो है हवाएं, ठंडी हवा आने लगती हैं, मतलब गर्म हवा ऊपर जाने लगती है इक्वेटर से और ठंडी हवा नीचे आने लगती है। तो इस तरह से एक हवा का जो है सर्कुलेशन बन जाता है। अब दूसरी बात, आप इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं कि ये वाला तो रीज़न जो मैंने आपको बताया कि 0 to 30 डिग्री होता है दोनों तरफ। अब यहाँ वाले में जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि 60 डिग्री लैटिट्यूड, अब यहाँ पे 60 डिग्री लैटिट्यूड है और ये हमारे दोनों तरफ पोल्स हैं। तो अब क्या होता है कि ये जो 60 डिग्री लैटिट्यूड वाली जो जगह है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो दोनों तरफ के पोल्स से जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अब इस जगह से भी जो है हवाएं ऊपर जाती हैं दोनों तरफ पोल्स की तरफ, और फिर पोल्स में जो है जो पोल्स की जो ठंडी हवाएं हैं वो क्या होने लगती हैं, इस रीजन में आने लगती हैं। तो इस तरह से एक जो है विंड का जो है करंट जो है बना रहता है, विंड जो है सर्कुलेट होती रहती है। द विंड्स वुड हैव
फ्लोन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब जो है विंड जो है फ्लोन मतलब विंड जो है फ्लो होती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ या फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ। A change in direction is however caused by the rotation of the earth। और ये जो चेंज होता है डायरेक्शन का वो किस कारण होता है, अर्थ के रोटेशन के कारण होता है। तो इस तरह से अभी हमने जो है देखा कि हवा जो एयर का जो है सर्कुलेशन किस तरह से होता है जब अनइवन हीटिंग जो है इक्वेटर ऑफ पोल्स के बीच में होती है। अब जो दूसरी सिचुएशन है वो है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अब लैंड और वाटर में किस तरह से अनइवन हीटिंग होती है उसके बारे में अब हम देखेंगे। यू हैव रीड अबाउट द सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज इन चैप्टर 4। चैप्टर 4 में आप लोगों ने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में पढ़ रखा है। इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म अप फास्टर। इक्वेटर के पास की जो लैंड होती है वो समर में जल्दी जो है वार्म हो जाती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज़ हायर। और अधिकतर जो है वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है देन दैट ऑफ द वाटर इन द ओशन। जो ओशन में वाटर होता है उससे जो है इक्वेटर के पास की जो लैंड है उससे जो है उसका जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइसेस अप। अब जो इक्वेटर के पास की जगह है जो वहाँ जो ज़्यादा जहाँ का टेम्परेचर है वहाँ पे वार्म हवाएं होती हैं जो कि क्या होने लगती हैं, ऊपर की तरफ उठने लगती हैं। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेज अप। दिस कॉजेज द विंड टू फ्लो फ्रॉम ओशियन टूवर्ड्स द लैंड। और जब लैंड से गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जाने लगती हैं जो कि हल्की होती हैं तो वो जगह अब खाली हो जाती है लैंड की, और वहाँ पे क्या होता है, ओशियन की जो ठंडी हवाएं हैं उस लैंड में लैंड की तरफ आने लगती हैं। दीज आर मानसून विंड्स। और इनको हम लोग बोलते हैं मानसून विंड्स बोलते हैं, जैसा कि फिगर 8.9 में आपको दिखाया गया है। तो अभी 8.9 वाला डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है यहाँ पे 8.9 वाला डायग्राम। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है हमारा ओशियन है और ये जो है हमारा इक्वेटर के पास के लैंड की जगह है। तो यहाँ पे ये जगह जो है वार्म होने से यहाँ से जो है गर्म हवाएं जो है ऊपर की तरफ जाने लगती हैं और समुद्र की जो ठंडी हवाएं हैं वो इसकी जगह ले लेती हैं। तो अब जो है इसको हम आगे देखेंगे। इसी को इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो गेट रिवर्स। अभी जो ऊपर हमने डिस्कस किया, अब विंटर में क्या होता है, इसका बिल्कुल ही रिवर्स मतलब उल्टा हो जाता है। इट्स फ्लोज फ्रॉम लैंड टू ओशन। अब जो ठंडी हवाएं हैं वो लैंड से ओशन की तरफ जाने लगती हैं, क्योंकि विंटर में अब क्या होता है, अब आगे देखेंगे। द विंड्स फ्रॉम ओशन कैरी वाटर एंड ब्रिंग्स रेन। अब द विंड्स फ्रॉम ओशन, जो ओशन की विंड्स हैं वो क्या करती हैं, अपने साथ जो है वाटर भी लाती हैं एंड ब्रिंग्स रेन, जिसके कारण रेन जो है रेन होती है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। और ये एक वाटर साइकिल का जो है पार्ट होता है। द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट्स रेन। अब जो मानसून रेन होती हैं वो अपने साथ वाटर लाती हैं और उससे जो है रेन होती है। क्लाउड्स ब्रिंग्स रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस। अब क्लाउड्स जो है वो बारिश लाते हैं और हमको जो है हमें खुशी देते हैं। फार्मर इन आवर कंट्री डिपेंड्स मेनली ऑन रेन। जो फार्मर्स होते हैं वो रेन पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर हार्वेस्ट, अपनी फसल के लिए, जो वो अपनी खेती करते हैं, जो फसल उगाते हैं उसके लिए वो ज़्यादातर जो है अपने रेन पे डिपेंड रहते हैं। देयर आर मेनी फोक डांसेस एसोसिएटेड विथ क्लाउड्स एंड रेन। और वो लोग जो है बहुत सारे जो हैं उनके सॉन्ग होते हैं जो वो इस सीजन में गाते हैं जो कि क्लाउड्स और रेन से रिलेटेड होते हैं। सिंग्स एंड एन्जॉय विथ योर फ्रेंड्स। अब इस तरह का जो सॉन्ग है कह रहा आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी गा के एन्जॉय कर सकते हैं। इफ़ यू नो सच सॉन्ग, अगर आपके पास कुछ इस तरह का सॉन्ग है, हियर इज़ वन फॉर यू। यहाँ पे आपकी बुक में इसी तरह का एक यहाँ पे सॉन्ग दिया हुआ है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं जिसको कि जो फार्मर होते हैं वो अपने इसको जब रेन वगैरह होती है उस समय इसको वो सिंग करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, हाउएवर इट इज़ नॉट ऑलवेज हैप्पी एंडिंग। लेकिन कह रहा है कि कभी कभी ये जो होता है कभी हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। रेन ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम। कभी कभी जो बारिश है वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देती है। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम। क्या आप कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस द कॉज एंड सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम विथ योर टीचर एंड पेरेंट्स। आप इस तरह की अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने टीचर और पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। इन नेचर इटसेल्फ देयर आर सर्टेन सिचुएशन दैट कैन समटाइम्स क्रिएट डिजास्टर एंड पोज द थ्रेट
टू ह्यूमन, एनिमल्स एंड लाइफ, प्लांट लाइफ। तो हमारी नेचर में जो है इस तरह की जो है बहुत सारी सिचुएशन होती है जो कि जो है समटाइम जो कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा तबाही ला देती है ह्यूमन जो एनिमल और ह्यूमन बींग्स, एनिमल एंड प्लांट की लाइफ में, जो कि कभी कभी बारिश के कारण भी जो है इस तरह से देखा गया है। लेट्स स्टडी टू सच सिचुएशन। अब इस जो है सिचुएशन के बारे में हम आगे जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखते हैं, लेट्स स्टडी टू सच सिचुएशन थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन। अब इसके बारे में जो ये जो प्रॉब्लम हमारे ला देती हैं लाइफ में, ह्यूमंस की, एनिमल्स की और प्लांट की लाइफ में, थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन्स जो होते हैं, इसके बारे में हम आपके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो है ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर जो है, यहाँ पे इसका दूसरा डायग्राम दिखाया गया है। जैसा कि अभी हमने आपको यहाँ पे इस वाले में बताया था, ये 8.9 वाला है और ये जो है 8.10 वाला डायग्राम है। इससे क्या होता है कि जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें जो 8.1 वाला जो डायग्राम है ये जो है विंटर के सीजन का दिखाया गया है, जिसमें कि जो हवाएं हैं वो सी से लैंड की तरफ आ रही हैं, क्योंकि विंटर में क्या होता है कि जो हमारी जो लैंड होती है वो क्या होती है, ठंडी होती है इन कंपैरिजन टू सी, ओशियन। तो अब ओशियन की जो वार्म हवाएं हैं वो लैंड की तरफ आती हैं और लैंड की जो ठंडी हवाएं हैं वो जो है ओशियन की तरफ जाने लगती हैं। तो ऐसा जो है विंटर के सीज़न में होता है, जो कि इस वाले जो पहले हमने डायग्राम बताया था आपको 8.9 में, उससे बिल्कुल रिवर्स होता है। तो इस वीडियो को अभी हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे और इसके आगे का जो थंडरस्टॉर्म एंड जो साइक्लोन्स हैं उसके बारे में हम आपके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा और बुक को रीड भी करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।